धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं देगाना न्यूज। गायत्री मंदिर में गायत्री कुंज हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर जो पितृ श्राद्ध की जो प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर हम आए हैं यहाँ पर गायत्री मंदिर में। तो पंडित जी से जानेंगे कि ये जो श्राद्ध किया गया है इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं, इसका क्या कुछ महत्व है पंडित जी। हम सभी दर्शकों को जो भी इस चैनल को देखते हैं उनको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में शांति कुंज के द्वारा ये जो गायत्री मंदिर डेगाना संचालित है, यहाँ पर हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको पुनः जागृत करने के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है। जन्मदिन के माध्यम से, पुष्पन संस्कार के माध्यम से, श्राद्ध तर्पण के माध्यम से, दीक्षा के, विद्यारंभ, नामकरण, बहुत सारे संस्कार हैं। जैसे हमारे 40 संस्कार बताए गए थे, घटते घटते हमारे 12 संस्कार रह गए और 12 में भी हमने 2 को महत्व दिया, किसको, जन्मदिन और विवाह दिन को। उसमें भी हम होटलों में, रेस्टोरेंट में जाकर के केक काटते हैं, अय्यासी करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की शोभा नहीं है। ये हमारा ऋषियों ने हमको नहीं कहा, हमारे ऋषियों ने कहा सादा जीवन कुछ विचार। और कौन कहते हैं मरने के बाद आदमी दोबारा नहीं आता? मरने के बाद दोबारा आदमी जन्म लेता है। अगर जन्म नहीं लेता तो ऋषिया शोध कर करके श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम नहीं रखते, क्योंकि धर्म के अंदर, परिवार के अंदर जब तक कुल देवी, कुल देवता, पितरों की, पितृ देवता की कृपा नहीं होगी तब तक उस घर का एडजस्ट नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा कि अपने पूर्वजों को याद करो, कम से कम 15 दिन तो याद करो, 15 दिन के उनको धाव, ताकि आपके परिवार में, राष्ट्र में, समाज में सुख शांति का वातावरण रहे, बच्चों में अच्छे संस्कार हो, हम भी अच्छे बने, ये धरती में देवत का उदा हो, धरती स्वर्ग बन जाए। बस इसी से संकल्प के साथ ये छोटे छोटे कार्यक्रम श्राद्ध तर्पण आज गायत्री मंदिर में कराया। ये हमारे गांव के आसपास के डेगाना के लोग आए और ये कार्यक्रम भी हमारा एक समाधि बन गया। कल से हमारी गाड़ी खराब हो गई, ज्योति कलश यात्रा हमारी निकल रही है और ये अक्षमाति बन गया। भाई साहब, पिछले साल भी हमने किया था, इस साल पिछले से ज्यादा संख्या में यहाँ लोग पधारे हैं और अगली बार इससे ये हॉल पूरा फुल हो जाएगा, ये मेरा वादा है और मुझे आशा है। बिल्कुल। तर्पण जो श्राद्ध करते हैं इनका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि आपके पुराने पूर्वज चले गए, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पूर्वज हो या कोई भी आत्मा, वो कहीं नहीं जाती, वो शरीर को छोड़ती है। ये शरीर मिट्टी का शरीर है। 84 लाख कहते हैं ऋषि संत कहते हैं, सार से वेद कहते हैं कि 84 लाख छोड़ने के बाद चोला बदलता है। जैसे अभी मैं ये पीला चोला पहना हूं, अभी थोड़ी देर में मैं दूसरा चोला पहन लूंगा, ये चोला गंदा हो गया तो मैं दूसरा बदल लूंगा। ये आत्मा जो होती है परमात्मा का अंश होता है और वो चोला बदलती रहती है। वो आत्मा कभी ना मरती, ना जलती, ना खपती, ना जलती, कुछ नहीं बिगड़ता उसका। ये शरीर छोड़ देती है और दूसरा शरीर धारण कर लेती है। जैसे अभिमन्यु में कथा आती, जब युद्ध में अभिमन्यु मर गए तो अभिमन्यु रोने लगे, तो रोने के बाद कृष्ण भगवान ने कहा चल मैं तुझे फिर पुत्र से मिलाता हूं। जैसे जमुना जी में गए, सरोवर में गए, डुबकी लगाई और अभिमन्यु को देखा कि बेटा तू मेरा पुत्र है, तो अभिमन्यु ने जवाब दिया तू मेरा पिता नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। क्योंकि ये जो माया का संसार है हमारे शरीर तक बंधा हुआ है। मरने के बाद शरीर आत्मा जो है सूक्ष्म में चली जाती है। हमारे 3 शरीर होते हैं, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। हम स्थूल में है, सूक्ष्म और कारण में जब हम चले जाते हैं तो हम अपने परिवारों का, जो समाज का हित करता है, उसका हम सूक्ष्म रूप से ध्यान रखते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा, हम तो गुरुदेव को नहीं देख पाए, तो क्या हमारे गुरुदेव हमारे पास नहीं है? उनकी आत्मा हमारे पास नहीं है? अगर नहीं होती तो अभी भी ताजा उदाहरण है, हमारे 2 भाई बुटाटी जा रहे थे, मैंने उनकी सेवा के लिए बोला था और गायत्री मंदिर के आगे उनकी गाड़ी पंचर हो गई और वो पूरी सेवा करके गुरुदेव ने पूरी सेवा लेकर के उनको भेज दिया। आत्मा जो होती है हमारे पास रहती है, उसको आह्वान करने की बात है, उसको पुकारने की चाहिए और वो कभी हमारा नुकसान नहीं करती। नुकसान कब करती है? जैसे आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करोगे, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे, अपने दादा का सम्मान नहीं करोगे, तो दादा को तो गुस्सा आएगा ना कि मैं संपत्ति दी कमा करके, मैं पैदा किया मेरा बेटा, तब तो उस बेटे से पैदा हुआ, तो आज मेरे को आंखें दिखा रहा है। तो भाई और बहनों, ये हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और अपने पितरों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति हमको कुछ काम करना पड़ेगा। तर्पण श्राद्ध को लेकर आपकी क्या कुछ आस्था है? श्राद्ध श्रद्धा से किया हुआ दान ही श्राद्ध कहलाता है। वो चाहे किसी भाव में हो, चाहे आप उनको भोजन करवा रहे हो या उनके प्रति प्रार्थनाएं वगैरह कर रहे हो, वो श्राद्ध कहलाता है। और आज का जो दिन है विशेष है, क्योंकि आज अमावस्या भी है और पितरों का जो श्राद्ध का अंतिम दिन भी है। तो इस दिन हम लोग हमारे पितरों को, पूर्वजों को पानी पिलाते हैं, गंगा जल वगैरह देते हैं, जो भी दान वगैरह करते हैं, तो उनके दिन वो प्राप्त होते हैं और वो अपने आप में तृप्त होते हैं।
पूर्वजों को लेकर याद किया जाता है, पूर्वजों की आत्मा की शांति को लेकर किस प्रकार के श्राद्ध कराए जाए। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।